5:30, stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires, losing sleep, I'm in too deep, I'm hiding Michael Myers, building it. Hey, do you wanna come round now? Say around. किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, ये सब आप लोग मानते ही मानते होंगे। किचन में पूरा दिन जाता है हमारा और हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर का किचन सबसे सुंदर, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि हम पूरे दिन उसी में काम करते हैं। तो चलिए आज किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पूरा किचन नहीं करेंगे बट कुछ कैबिनेट्स, कुछ चीज़ें हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, रीअरेंज करेंगे, क्लीन करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स, माय सेल्फ वर्षा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ किचन ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करने वाली हूं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें आज आटा फिल करना था, तो हमने उसी का कंटेनर सबसे पहले निकाला और वॉश करके रख दिया, ताकि जब तक वो धूप में सूखेगा और ड्राई होगा तब तक हम किचन को क्लीन कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से हमने इसको वॉशरूम में जाके क्लीन कर लिया है, क्योंकि किचन में ये बड़े बड़े कंटेनर्स अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। और बालकनी में आज अच्छी सी धूप आ गई थी तो वहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है। एंड अब किचन में आए हैं तो सबसे पहले हम ऊंची ऊंची वाली चीज़ें क्लीन कर देंगे, जैसे कि आरओ हो गया, ऊपर की वॉल्स हो गई, ये सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे। तो आरओ पे काफ़ी डस्ट आ गई थी, तो इसको क्लीन करने के लिए एक सिंपल सा टिप आप यहाँ पर ट्राई करिएगा, हैक ट्राई करिएगा। जो हमारा ऑयल होता है पेंट क्लीन करने वाला, उसी ऑयल को लिया है और जितनी भी डस्ट थी जो चिपक गई थी और उस पर स्क्रब नहीं किया हमने, बस थोड़ा सा ऑयल डाला और ये पूरा क्लीन हो गया अच्छे से। और सारे जो आरओ है ना वो अच्छे से हमने क्लीन कर दिया एंड ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, ताकि अब जब भी डस्ट आए कपड़ा ही कवर करे और इसी को क्लीन करना पड़े। इन सब चीज़ों को अगर टाइम से क्लीन नहीं किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, कितना भी हम क्लीन करके रखें बट आ ही जाती है। तो टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिएगा और मैंने यहाँ पर ली है किचन की कुछ कैबिनेट, जिसको हमें रीअरेंज करना था। कंटेनर्स हमें रीअरेंज करने थे, बहुत सारे कंटेनर्स एक साथ इकट्ठा होते जाते हैं और पता भी नहीं लगता है। तो सारे हमने नीचे निकाल दिए थे और बस एक स्प्रे बोतल से पानी नहीं, सॉल्यूशन जो हमने बनाया, विनेगर एंड डिश वॉश और जो पानी का सॉल्यूशन था, उससे बहुत अच्छे से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। कोई भी कैबिनेट हो अच्छे से, जो ऑयल होता है ना वो भी क्लीन हो जाता है। सेम सॉल्यूशन से हमने कंटेनर्स भी क्लीन किए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, बट ऊपर का जो पार्ट है ना कैप्स का, वही क्लीन करना था। तो स्प्रे किया और अच्छे से क्लीन कर लिए, तो सारे कंटेनर्स भी अच्छे से क्लीन हो गए, चमक गए। कैबिनेट्स में आप लोग लाइनिंग भी डाल के रख सकते हैं। मैंने सिंपली रखा है, बस इसको क्लीन ही करना होता है बहुत अच्छे से। ये वाइट कलर का है तो अच्छा भी लगता है। तो सारे जो पल्सेस के कंटेनर्स हैं वो हमने एक साइड रख दिए हैं। जितने भी मोस्टली मॉर्निंग के खाने में लगते हैं वो एक ही कैबिनेट में हमने रखे हैं। और सारे पे स्टिकर है बट नेम फिल नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। कई लोगों का कहना होता है कि ये स्टिकर्स क्यों लगा लिए, तो आप खुद ही देख सकते हैं। सिंपल डिब्बे और जो स्टिकर लगे डिब्बे होते हैं ना, उनका लुक एकदम से चेंज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सुंदर लगते हैं। इसलिए हम बस एज अ लुक के लिए हमने उन स्टिकर्स को लगाया हुआ था। एंड ऊपर वाले पार्ट्स में कुछ चीज़ों को अरेंज करके रख दिया है। इस तरह से आप सेग्रीगेट करके रखेंगे ना चीज़ें, तो टाइम से चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ये केक बनाने वाला सामान हमने एक साथ रख दिया है, कोकोआ पाउडर, पिसी हुई चीनी, बेकिंग सोडा और कुछ हम बिस्किट के भी केक दित्या के लिए कभी कभी बना देते हैं। तो एक साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इजी होता है मॉर्निंग या किसी भी टाइम में किचन में काम करना। तो बस ये हमारा टाइम सेव करती है। कुछ चीज़ों को किस तरह से अरेंज करना है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है।
कुछ हमारे पास इस तरह की जो स्नैक कंटेनर्स थे, उसमें हमें अक्सर एक प्रॉब्लम फेस होती थी, किसी भी चीज़ में कुछ रख दो तो दिखाई नहीं देता था और सारे कंटेनर्स को खोल खोल के देखना पड़ता है। बट कभी कभी गलती करके ले लेते हैं चीज़ें, बट फिर उनको यूज़ करना होता है। तो इस तरह से फिर मैंने स्टिकर लगा दिए, इसके ऊपर मैं बाद में नाम फिल कर दूँगी जब भी कोई जो चीज़ यहाँ पर फिल कर दूँगी। अभी ग्रॉसरी नहीं आई है तो चीज़ों को भी फिल नहीं कर रहे हैं, बस क्लीन करके रख देंगे ताकि जब भी जिस दिन ग्रॉसरी आए क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े और बस चीज़ों को फिल करके अरेंज करना पड़ेगा। एंड सेकंड कैबिनेट में भी सेम कंटेनर्स ही हैं, 2 कैबिनेट्स में सारे कंटेनर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर उनको भी रख देंगे। Do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. किचन कैबिनेट्स की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो हमें प्रॉब्लम होती है उनको निकालने रखने में, एक्सेस करने में चीज़ें। तो नीचे स्टूल तो रख देते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो काफ़ी अच्छी होती हैं। ये लेडी सूजन ना हमें काफ़ी पसंद आता है। कैबिनेट्स में मैं अधिकतर रखती हूँ और इसमें कोई भी कंटेनर रख दो, बस घुमा के एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने यहीं पर रख दिए हैं, क्योंकि काउंटर टॉप छोटा होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब नहीं रख पाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने अरेंज करके रख दी हैं। Do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow. जितनी भी वाटर बोतल है ना, उनको हमने इस तरह के कार्डबोर्ड में रखा है। आप इसको कवर भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है, बट मुझे इसको कबर्ड के अंदर ही रखना था तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है और सारी वाटर बोतल्स हमने यहाँ पर रख दी हैं। सो जितनी भी कम यूज़ की चीज़ें होती हैं या पैक बंद होती हैं उनको हाइट पर ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। तो सारे कंटेनर मतलब जितने भी ग्लास वगैरह के पैक चीज़ें थी उनको हमने एक हाइट पे रख दिया है। तो फ्रिक्वेंटली चाहिए होती हैं ये सारी चीज़ें, तो बार बार निकाली रखनी भी नहीं होती हैं। तो सारे कंटेनर्स हमने यहाँ पर अरेंज करके रख दिए। On and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your कुछ ग्लास आइटम भी अरेंज कर दिए हैं और सबसे बेकार लगती है मुझे कॉर्नर वाली सीट, तो इसको मैं अरेंज करती हूँ इस तरह से लेडी सूजन से। जो छोटे छोटे से कंटेनर्स होते हैं फिर और बिल्कुल ऐसे होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनको मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। और एक जो हमारा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र है उसको भी हम इस कैबिनेट में रखते हैं। सारे मसाले, फॉइल पेपर, क्लिंग रैप पेपर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अरेंज कर दी हैं। बस चीज़ों को अरेंज करने के पहले ये ध्यान दिया है हमें कहाँ और कैसे चीज़ों को यूज़ में लाना है, कैसे किस टाइम यूज़ होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग अपने ही अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ों को अरेंज किया है। आप बस अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को अरेंज करिए। जैसा मैं दिखा रही हूँ सेम, आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही चीज़ें सेम उसी तरह से अरेंज रहें। कटलरी जो मेरा ड्रॉर है उसको भी हमें अरेंज करना था, तो बस हमने क्लीन कर दिया उसको अच्छे से और कुछ पेपर्स उसमें डाल दिए हैं ताकि बार बार क्लीन ना करना पड़े। एंड जितने भी स्पून है उसको कैटेगराइज करके एक छोटी सी बास्केट में रख दिया है, क्योंकि फिर इतना बड़ा उसका पार्ट है और स्पून छोटी होती हैं तो उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बास्केट में आप ये छोटे छोटे कटलरी आइटम्स को डाल के रख सकते हैं ताकि लंबे समय तक जो ड्रॉर है वो ऑर्गेनाइज रहे। सो इस तरह से जो हमारे फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको भी हम कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसी में रख दिया है। और जो हमारे डेली यूज़ स्पून्स होते हैं बड़े बड़े वाले सब्ज़ी बनाने वाले, उनको रखा है। ब्रशेस, छलनी वगैरह रखनी है। तो हाँ, क्योंकि पीछे स्पेस था ना तो बास्केट ज़रूरी था, वरना बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही रख नहीं पाते हैं, अरेंज नहीं कर पाते हैं, स्पेस भी काफ़ी जाता है। तो इस तरह से चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं और हमें बार बार चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता है और टाइम से चीज़ें भी मिल जाती हैं। अगर हम किचन में टाइम सेव करना है तो इन सब चीज़ों को कैसे अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि हमारी जैसे ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होगी उतना ही टाइम सेव होता है। और अगर एक साथ चीज़ें रख देंगे बस क्लीन करके तो क्या फ़ायदा, बाद में जब हम ढूंढते हैं उन्हें मिलती नहीं है चीज़ें और टाइम भी काफ़ी जाता है। तो ये हमारा बातों बातों में कटलरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हो गया। किचन छोटा है तो बहुत सारी चीज़ों को ना एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। जैसे हमारे पास एक ड्रॉर है जिसमें कि सारी जो प्लेट्स हैं वो रखते हैं, प्लेट स्टैंड है, बट उसके साइड में काफ़ी स्पेस रहता है। तो हम यहाँ पर सारी कटोरी जो डेली की होती हैं
यूज़ होते हैं उनको रख देते हैं। बट यहाँ पर कोई बास्केट में भी आप रख सकते हैं, बट यहाँ पर बास्केट अच्छे से आ नहीं रही थी तो हमने ऐसे सिंपल ही रख दिया है और सारी जो टिफ़िन बॉक्सेस हैं और हमारी प्लेट्स कटोरी हैं उनको अरेंज कर दिया है। Do you wanna come round now? Say around 5:30. लास्ट रह गया हमारा ये जो है वेजिटेबल बास्केट, जो स्टील का है और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, अच्छा है, स्पेसियस है। तो इसमें हम सिर्फ वेजीज़ नहीं रखते हैं क्योंकि मोस्टली वेजीज़ जो हैं फ्रिज में जाती हैं, तो इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि किचन छोटी है तो बहुत सारे स्पेस की ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर हमने गिफ्ट रैप पेपर यहाँ पर डाल दिया है और जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसमें एक बास्केट रख के और हमने अपने जितने भी डेली के लिए मग्स कप्स यूज़ होते हैं, ग्लासेस यूज़ होते हैं, मिक्सी के जार्स, वो यहाँ पर अरेंज करके रख दिए हैं ताकि जो ये आर ओ के पास रहता है तो ये ग्लासेस वगैरह वहीं पर ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो हमारे चाय के और ये दूध के बर्तन होते हैं उनको भी हम यहीं पर अरेंज करके रख देते हैं। सो ये तो ज़रूरी नहीं है हमने जो ऑर्गेनाइज़र जिस चीज़ के लिए लिया है वही यूज़ उसका हो। हम डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और जो एक पार्ट है उसमें हमने अपने पोटैटो एंड ऑनियन रख दिए हैं, बस एक ही में काम चल जाता है। और ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है जिसमें हम मोस्टली लहसुन ही रखते हैं क्योंकि प्याज के साथ लहसुन ख़राब हो जाता है आलू के साथ, तो इसमें अरेंज करके रख देते हैं। और इसमें भी हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देते हैं, बस ऊपर की साइड इसको अच्छे से टक इन कर देते हैं। जैसे फ्रिज में करते हैं सेम ऐसे ही हो जाता है और निकालना और वापस डालना भी इजी होता है। तो ऐसे आप मल्टीपल तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्पेस भी सेव कर सकते हैं। तो ये जो हमारा वेजिटेबल बास्केट है ये भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। फ्रिज भी गंदा सा हो गया था, जो बाहर का पार्ट है साइड का, तो उसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे। और मेरी कैबिनेट्स भी अभी गंदी हैं, फ़िलहाल आपको नीचे साइड देख रही होंगी, उनको भी अच्छे से क्लीन करना है। यहाँ पर एक अपना हैंकी डाल के रख देते हैं हाथ साफ़ करने के लिए। ये कॉर्नर भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। अब एक मेरे पास था फ्रिज मैग्नेट बोर्ड, जिसमें हम अपना डेली की ग्रॉसरी या डे टू डे जो हमें करना है वो लिखते हैं सारा। तो ये काफ़ी गंदा हो गया था बिकॉज़ कि फ्रिज छोटा है तो मेरी बेटी के हाथों लग जाता है और पूरे पे मार्कर लगा देती है, काफ़ी गंदा हो गया था। तो वापस से उसको नया बनाने के लिए अगेन हमने जो पेंट क्लीन का ऑयल होता है वही डाला और बहुत अच्छे से इसकी गंदगी बिल्कुल निकल गई और एकदम नया हो गया। बस ये मेरी जो किचन है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। कुछ पार्ट्स मैंने नहीं किए हैं क्योंकि एक साथ मैं कभी भी पूरी किचन को क्लीन नहीं करती हूँ, या तो ऊपर की कैबिनेट्स या नीचे की कैबिनेट्स, किसी दिन प्लेटफॉर्म। तो एक साथ बर्डन नहीं आता है, आधा एक घंटे में आराम से सारी चीज़ें क्लीन भी हो जाती हैं और घंटों नहीं लगा रहना पड़ता है। इसकी वजह से किचन भी काफ़ी क्लीन रहता है, बहुत कम ही ऐसा है कि गंदा होता है। और सारी कैबिनेट्स हमने ऊपर की साइड से भी क्लीन कर दी हैं उसी एक क्लीनर की हेल्प से। और ये क्लीनर ना काफ़ी अच्छा होता है, बिल्कुल कम बजट में और अच्छे से हमारे घर की क्लीनिंग कर देता है। Wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my? इतने ही टाइम में हमारा जो कंटेनर है वो भी ड्राई हो गया था, हमने अच्छे से पोंछ के रख दिया है और इसमें भी आटा फिल कर देंगे। तो ये ज़रूरी काम था क्योंकि आज आटा ख़त्म हुआ था, तो इन सब चीज़ों को भी टाइम से क्लीन करके रख देते हैं क्योंकि हर बार तो ये पॉसिबल नहीं होता है, बट एक दो बार जब हम आटा फिल करते हैं तो इन सब चीज़ों को क्लीन कर देना चाहिए। अब घर से आता है तो बाहर का भी हमें नहीं खाना पड़ता और ओरिजिनली घर का जो चक्की का आटा और घर के गेहूँ का है वो हम लोगों को अब मिल जाता है। तो बस इसी के साथ हमारा काम ख़त्म हो गया और किचन भी क्लीन हो गई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Hey, do you wanna come round now? Say around 5:30. Stay until the morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul?